भोपाल की वनीशा पाठक ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 99.8% अंक हासिल किए हैं। 2 और बच्चों के साथ वो शहर की टॉपर है, लेकिन वो दुखी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उसने एक सप्ताह में अपने दोनों माँ पिता को खो दिया। हालांकि उनसे किया वादा पूरा जरूर कर लिया, लेकिन अब ये खुशी साझा करने के लिए उनके साथ वो नहीं है। I'll be a stronger daddy without you. With a heavy heart, I bid you goodbye, for you left me all alone to cry. Now every tear fetches a memory of yours, but I hold it back and don't let it flow. अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर, गणित में 97 अंक। चेहरे पर थोड़ा सा सुकून, लेकिन बात करेंगे तो इस नन्ही बिटिया की आंखों के साथ खुद की भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। किसे उम्मीद थी कि 2 महीने पहले माता पिता को खोने वाली वनीशा शहर की टॉपर बनेगी। कहती हैं छोटे भाई को देखकर संघर्ष करती रहीं। मेरा छोटा भाई, उसको देख के कि उसके पास बस मैं ही हूँ और मेरे पास बस वही, तो बस उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था कि वो आगे जाके मुझे देखे और मुझे आइडल बना के कि दीदी जैसा करना है। बस वही मोटिवेटिंग फैक्टर था। पिता जितेंद्र कुमार पाठक एक वित्तीय सलाहकार थे और मां सीमा पाठक एक सरकारी स्कूल में शिक्षक। वनीशा ने आखिरी बार दोनों को अस्पताल जाते देखा था। अस्पताल में वनीशा की मां का निधन 4 मई को और पिता की मौत 15 मई को हुई। अब वनीशा उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिद ठाने बैठी हैं। मम्मा ने कहा था कि बेटा ख्याल रखना अपना, हम दोनों जल्दी आएंगे, वापस ठीक होके आएंगे। उसके बाद बात नहीं हो पाई। 2-3 बार ऐसे बीच में कॉल्स थे। मम्मा का 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था, उसमें 2-3 बार मम्मा से कॉल हुई। आखिरी बात उन्होंने बताई कि बीमार सब होते हैं, सब ठीक भी हो जाते हैं, जल्दी हम लोग भी ठीक हो जाएंगे और जल्दी वापस तुम दोनों के पास आ जाएंगे। पापा से आखिरी बात 10th में को हुई थी। पापा ने भी यही कहा था कि तुमने मेरा मम्मा का दोनों का बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत रखी, थोड़ी सी और बस फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे। कुछ सपना था मम्मी पापा का वो पूरा करना? हाँ, पापा का सपना था आईआईटी का, कि मुझे आईआईटीएन बनते हुए देखना चाहते थे, तो बस अब उसको टारगेट करेंगे। और मम्मा का था कि कलेक्टर मुझे देखना चाहती थी वो बनते हुए, तो फिर इसके बाद यूपीएससी। कितने % लाने आपको? 100 ही लाने पूरे। अरे बाप रे, पूरे कोशिश यही है। और क्रिकेट वगैरह भी खेलते? क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब यही था पहले तो कि क्रिकेटर बनना है, फिर जब आए तो फिर पता चला पढ़ाई करना है। हाँ, पढ़ाई। To live your dreams, I'll rise up on my own after every. वनीशा अब कविताओं के रूप में आंसुओं की जगह शब्दों को बहने देती हैं। I know you'll be looking from the other side. I'll be the reason for your pride. वनीशा अपने भाई के साथ अपने मामा डॉक्टर अशोक कुमार के साथ रहती हैं, जो भोपाल के गवर्नमेंट MBM कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों बहुत खास हैं और मैं कहूँगी कि इनके जैसा कोई बच्चा होगा नहीं। ये इतने अच्छे से अपने सारी परिस्थितियों को समझे। घर में नानी है तो उनको ये पता है कि हमें रोना नहीं है, और हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो भी बराबर लेना है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ये बराबर अटेंड करते रहे। और उन्होंने जरा सा भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि ये लोग इतना कुछ खो के हमारे पास आए हैं। फाइटर हैं और बहुत सपोर्ट किया। इसके भाई ने तो बहुत ही सपोर्ट किया अपनी बहन का। हमारी माता जी को, मतलब इनकी नानी को, हमने ये बोला सिंगापुर गए दोनों, तो सिर्फ 2 पंक्तियां मैं हमेशा बोलता हूँ कि राह बाकी है अभी सफ़र बाकी है, राह बाकी है अभी सफ़र बाकी है, चलने वाले तुझ पर मंजिल की नज़र बाकी है, होश में आ उठा इस गांव से अपना डेरा, एक सफ़र ख़त्म हुआ एक सफ़र बाकी है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका ये सफ़र, जो नया सफ़र है जीवन का, ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, जो इनके माँ बाप का सपना है। वनीशा की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि जब उनके दोस्त परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वो अपने माता पिता को खोने के सदमे और दर्द से गुजर रही थीं। बहुत कठिन संघर्ष से ही आगे बढ़ रही हैं, और शायद जो दर्शक हमें देख रहे हों उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि इस बिटिया को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें। भोपाल से कैमरा पर्सन रज़ान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।